अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक फ्लिपकार्ट का अकाउंट बनाया था। फ्लिपकार्ट का सेलर अकाउंट बनाया था। ये हमारा डैशबोर्ड है। हम पूरी तरह से आपको क्लियर बताना चाहते हैं कि अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करते वक्त क्या दिक्कत और परेशानी आती है और स्टार्ट करना है या नहीं है। तो ये जो वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता आपको कोई भी चीज की प्रॉब्लम जाएगी। तो देखिए, अभी हमने इस पे ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया, फ्लिपकार्ट पर एक सेलर अकाउंट बनाया। और सेलर अकाउंट बनाने के लिए आपको जीएसटी जो है तो अप्लीकेबल है, जीएसटी होना चाहिए। उसके बाद में आपका एक सेलर अकाउंट बन जाता है। ज्यादा कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाला काम नहीं है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में किस तरह से सेलर अकाउंट बनाना है मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो भी बना दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल में मैं आपको जो चीज दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हो माई लिस्टिंग। माई लिस्टिंग के अंदर यहाँ पर इतने सारे जो आइटम्स है, जो प्रोडक्ट है, ये हमने लिस्ट किए हुए हैं। आप देख सकते हो नीचे तक मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने 9 आइटम लिस्टिंग किए हुए है। तो यहाँ पे सबसे जो आपको आज जो वीडियो में दिखाने वाला जो बात है ना वो ये है कि हमें फ्लिपकार्ट पे हम अगर सेलिंग करते हैं तो हमें मार्जिन क्या मिलता है और हमें कितना कमीशन कितना चार्ज देना पड़ता है वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक आइटम्स है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और ये देख सकते हो आप, ये एक बबल फैन है। अब ये बबल फैन हमने लिया है जो कि 100 रुपीज का मार्केट से परचेज करके, और इसको हम सेलिंग प्राइस हमने 193 लगाई है। और हमें बैंक सेटलमेंट में अमाउंट कितना मिल रहा है, सिर्फ 74 रुपीज। तो जो नए सेलर आते हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ना करो कि आपको लॉसेस आ जाए। आपको जो है तो 193 में से 74 रुपीज सिर्फ आपको मिल रहे हैं अगर आप 193 में कोई आइटम बेच रहे हो। तो जब मैंने इनके जो कस्टमर केयर अधिकारी से बात की कि ये आइटम में मुझे लॉस आ रहा है सर, मुझे आप बताइए कि मैं आगे क्या करूँ, तो उन्होंने मुझे क्या बताया पता है क्या, आप इस आइटम की प्राइस बढ़ा दो। अब मुझे ये बताइए, ये जो आइटम है जो मैंने यहाँ पे लिस्टिंग किया हुआ है जिसकी 193 प्राइस रखी है, अगर इसको मैं ज्यादा कॉस्टली कर दूंगा तो मेरे पास कस्टमर कैसे आएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत वाला काम यहाँ पे आता है ये है कि मैं अगर इसे लिस्टिंग करके ज्यादा अमाउंट पर रख दूंगा तो मेरे पास में कस्टमर तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और कस्टमर नहीं आएंगे तो मेरा सेलिंग नहीं होगा, सेलिंग नहीं होगा तो ये आइटम मेरा वैसे ही पड़ा रहेगा। तो ये वाली दिक्कत मुझे यहाँ पे बहुत ही जो है तो समझ में नहीं आई है कि अगर ऐसा होता है तो हम क्या करें। अब ये आइटम अगर हम बल्क में भी बाय करने जाए तो ये हमें 70 से 80 रुपये से कम नहीं मिलेगा। अगर हम 1000 क्वांटिटी यानी 1000 क्वांटिटी में भी अगर ये आइटम बाय करते हैं तो ये हमको 1000 क्वांटिटी में भी 80 रुपए से मिलेगा, जब ये 80 रुपए से हमें खुद मिलेगा। ठीक है। अब ये मार्केट में जो रिटेलर शॉप होती है वहां पे अगर आप देखोगे तो ये ज्यादा से ज्यादा और 200 150 रुपए में बिक रहा है। तो अगर मैं इसे 300 रुपए में यहाँ पे सेलिंग लगा दूंगा तो मेरे पास में कस्टमर कहाँ से आएगा बताइए। बिल्कुल भी नहीं आएगा ना, क्योंकि कस्टमर 300 रुपए में अगर ऑनलाइन कैसे बाय करेगा, उसे ऑफलाइन 150 रुपए में मिल रहा है। तो फिर अब ये बताइए, ये ऐसे जो आइटम्स होते हैं ये अगर आप नए सेलर बन के आते हो और आप अगर आप ऐसे कुछ आइटम यहाँ पे लगा लेते हो ना तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत वाला काम करना पड़ सकता है। क्योंकि आपको जो है तो ये देख सकते हैं हमने 2 आइटम सेल किए थे ना, तो हमको 140 रुपये मिले थे। 2 आइटम जो कि हमारा राउंड फिगर अमाउंट 400 रुपये हो रहा था, 400 में से 140 रुपये सिर्फ हमें मिले हैं। और बाकी का सब जो है तो फ्लिपकार्ट ने जो चार्जेस होते हैं, कुरियर चार्जेस, जीएसटी प्लस टैक्स प्लस इनका कमीशन सब कुछ लेके हमें 140 रुपये दे दिया है। अभी आप देख सकते हो कि ई कॉमर्स बिजनेस करना जो है तो बहुत ही डिफिकल्ट वाला काम है। ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि ये आसान काम है और मैं सेलर अकाउंट बना दूंगा और बना के लिस्टिंग कर दूंगा, लिस्टिंग करने के बाद में मुझे ऑर्डर आएंगे और मैं बल्क में ऑर्डर सेल करूंगा और मुझे प्रॉफिट होगा। लेकिन सबसे जरूरी है कि आप कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से लाए हो, कितने अमाउंट का लाए हो। यानी कि अगर आपको
यहाँ पे एक सीधी सीधी बात समझ में आ रही है कि 200 रुपये का जो अमाउंट है प्रोडक्ट है उस पे हमें 70 रुपये मिल रहे हैं। तो इसी पे आप कैलकुलेशन लगा सकते हो कि आप कितने रुपए का आइटम बाय करके ला रहे हो और आपको अमाउंट कितना मिलेगा, यहीं पर आप दिख जाएगा। अब यहाँ पे मैं दूसरा आइटम आपको दिखाता हूँ, जैसे कि 489 का ये आइटम है। ये आइटम अगर हमने यहाँ पे सेलिंग के लिए लगाया हुआ है, अब ये 489 का जो आइटम है तो इसमें हमें बैंक सेटलमेंट 309 रुपीज मिलेगा। अब ये हमने प्राइस यहाँ पे बढ़ा के डाला है। अब मुझे ये जो कस्टमर मेरे पास में 489 के लिए आएगा या नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो है तो बड़े बड़े जो सेलर है ये बल्क में लेके आते हैं, और बल्क में लेके आने के बाद में ये मार्केट में प्राइस कम रखते हैं। प्राइस कम रखने की वजह से छोटे जो सेलर होते हैं ना, इनको कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। तो अगर आप नए सेलर है तो आप मार्केट में बहुत ही सोच समझ के प्रोडक्ट लेके आना, और ये सोचना कि आपको इसमें से जो है तो अगर 100 रुपीज का प्रोडक्ट है तो आपको 30 रुपये सिर्फ आपको मिलेंगे, 70 रुपये आपको फ्लिपकार्ट को जो है तो देना है। अभी ये फ्लिपकार्ट का अमेजोन का सेम होता है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको अगर ऑनलाइन सेलिंग करना है तो आपको 30 रुपए का प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, 70 रुपये उन्हें देना है, तो यानी 30 रुपए का प्रोडक्ट आपको 200 रुपये में बेचते हो, तब जाके आपको प्रॉफिट बनेगा और आपको प्रॉफिट दिखेगा। नहीं तो आपको पैकेजिंग खर्चा लगाता है, पैकेजिंग मटेरियल जो होता है वो खर्चा लगाता है, उसमें रिटर्न अलग आते हैं, उसके बाद में रिटर्न का चार्जेस अलग लगता है। ये बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। तो अभी ये जो है ना, तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ के करिए। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ ऐसे आइटम्स हम लेके आने वाले हैं मार्केट में, ये जो कि हमें बहुत ही कम दाम में मिले हैं, और अभी हम उसे लिस्टिंग करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। हम एक टारगेट बना के चल रहे हैं कि कम दाम में अगर लिस्टिंग करते हैं और मार्केट में उसे हमें किस तरह से रिस्पॉन्स मिलता है, वो आने वाली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज के वीडियो में मुझे सिर्फ आपको इतना ही बताना था।